हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज अपन जो है 10th क्लास के अंदर चैप्टर 4 जो चल रहा है अपना कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसके अंदर अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्ट्रक्चर को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपन आज क्या पढ़ेंगे, बेसिकली अपन बॉन्ड स्ट्रक्चर को अपन पढ़ेंगे और कुछ बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को अपन बनाकर भी देखेंगे। कुछ कंपाउंड्स की जो बॉन्ड स्ट्रक्चर उनको अपन बनाकर भी देखेंगे और इससे आपका बेसिक जो है वो हो जाएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की स्टार्टिंग में। वीडियो को चालू करते हैं और पहले पढ़ेंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर को। आज की जो बेसिक वीडियो वो होने वाली है बॉन्ड स्ट्रक्चर के ऊपर। सुनिए, अब बॉन्ड स्ट्रक्चर होता क्या है, मतलब बॉन्ड बनाने की जो कला है वो कैसी है, कैसा दिखता है। कार्बन किसी के साथ में बॉन्ड बनाता है तो कैसा दिखता है, या फिर कोई भी एलिमेंट जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग, वो कैसे दिखते हैं, तो उनके बारे में आज अपन बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर अपना जो पूरा चैप्टर है, वो जो कार्बन है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और जो एलिमेंट्स है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो आज अपन कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स के भी देखेंगे और कार्बन के भी देखेंगे। सबसे पहले और एलिमेंट्स के देखेंगे, जो 3 एग्जांपल मैं आपके लिए लूंगा। देन अपन कार्बन के बॉन्ड स्ट्रक्चर के ऊपर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है उसमें 2 रूल है। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है कि आपको सुनो, सबसे पहले क्या रूल है कि आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। समझो, है ना, कि सबसे पहला रूल है कि इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कह सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कह सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। ठीक है, कैसे है, देखो, जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सिर्फ एक बॉन्ड। ठीक है, तो ये सही है। लेकिन अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर 2 बॉन्ड बन जाए, इलेक्ट्रॉन के बीच में, एलिमेंट के बीच में नहीं, इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये गलत है। ये जो 2 बॉन्ड है ना, वो हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में बनेंगे। जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में बनेगा। तो ये है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये पहला रूल है आपका, तो आपको इसको फॉलो करना है। ऑब्वियसली सी बात है कि इसको आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये है आपका पहला रूल। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है कि आपको जो एलिमेंट है ना वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, या तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे या वो अपना डुप्लेट पूरा करेंगे। ठीक है, या तो ऑक्टेट पूरा करेंगे या फिर डुप्लेट पूरा करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो है कोवेलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है, आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारी एक वीडियो है उसको देखना होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर को एकदम बेसिकली डिस्क्राइब किया है और 1 से लेकर 20 तक पूरे एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमने बनाया है। ठीक है, तो उसमें आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को अभी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो भी एलिमेंट आप लोगे उसका आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं भी आपको जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूं कि हाइड्रोजन जो है वो H1 है, मतलब एटॉमिक नंबर इसका कितना है 1 और मास नंबर इसका कितना है 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आउटरमोस्ट मतलब उसकी जो शेल है वो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से इसके पास भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब सुनिए, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन एटम है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या पूरा करेंगे अपना, ऑक्टेट या डुप्लेट। ये ऑक्टेट तो कर नहीं सकते, 8 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं इनको, तो ये अपना डुप्लेट पूरा करेंगे। तो जरा बताइए, क्या हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा? फिर तो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं उसके बाद। तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते। अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये स्टेबल क्या, ये तो खत्म ही हो जाएंगे। तो इनको क्या करना है, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना है किसी को भी, तो शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर।
ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। मैं इस वाले हाइड्रोजन के एटम को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, इस वाले हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, इसको डॉट से। हाँ, इसमें एक चीज और है, बॉन्ड स्ट्रक्चर में आपको डॉट और क्रॉस दोनों का यूज करना है। पहले एलिमेंट के लिए आप डॉट क्रॉस कुछ भी यूज कर लिए, सेकंड के लिए कुछ भी, मतलब दोनों का अलग होना चाहिए, एक का डॉट तो दूसरे का क्रॉस। दोनों के इलेक्ट्रॉन की जो सिंबल्स है वो दोनों अलग होने चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो डॉट और इसका क्रॉस। अब सुनिए, दोनों के बीच में क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में बन गया और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर हो गई। ठीक है, तो अब इसको अपन कैसे लिखते हैं, देखो इसको अपन ऐसे भी बताते हैं कि हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन इसको अपना मान लेगा और ये हाइड्रोजन इसको अपना मान लेगा। तो ये है आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर, और इनके बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिखते हो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। तो ये है इनका क्या, बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। सेकंड अपन लेते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा आपको पता चलेगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लेते हैं, तो ऑक्सीजन को अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 6 12 है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सॉरी O8 16। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, O8 16। तो देखिए इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, गलत। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, क्योंकि 2 तो उसके इनरमोस्ट शेल में ना। इसकी स्ट्रक्चर बनाइए जरा, मैंने जब ही कहा है आपको कि पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके इनर शेल में है, देन इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें 2 कम है, कितने कम है, 2। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, कितनी है इसकी वैलेंसी, 6 हो जाएगी ना। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 2 इसकी क्या है, वैलेंसी हो जाएगी, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो मेरे को क्या चाहिए, 2। तो मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मैं इसको चलो ऐसे भी बना लेते हैं, और इसका भी क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको मैं एक्स से डिनोट कर दूंगा, 1 2 3 4 4 और 5 देन 6। ठीक है, अब सुनिए, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन ने आपस में 2 बॉन्ड बना लिए, कौन से बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि दोनों नहीं चाहते कि हमारे में से कोई इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, तो शेयरिंग करेंगे। तो देखो ये बन गया उनका क्या, आप क्या कह सकते हो, बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसको आप ऐसे डिनोट करते हो, बॉन्ड स्ट्रक्चर में आप जब इसको बनाओगे तो ऐसे करोगे। देखो इसके कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 6, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 ऐसे बनाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन के भी कितने हैं, वही 1 2 3 4 5 6। जब भी आप किसी का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हो, शेयरिंग करना चाहते हो, तो उन इलेक्ट्रॉन को आपस में सामने लिख देना, सामने डिनोट करना। तो देखो ये आपस में क्या बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। तो अब ये ऑक्सीजन को अपना 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा करना है। तो देखिए इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इनको भी अपना गिन लेगा, इनको अपना क्या कर लेगा, मान लेगा कि ये भी मेरे हैं, और ये भी क्या करेगा, इनको अपना मान लेगा कि भाई ये भी मेरे हैं, क्योंकि शेयरिंग है ना। अब कोई ऐसे ढूंढना कहेगा कि 50 50, तो 50 तो मेरे अलग रख ले, नहीं 1000, क्योंकि उनको बिजनेस चलाना है, तो वो उसको अपना मान लेंगे, उसको अपना मान लेंगे। तो ये है उनकी बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रक्चर। कौन सा बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाए, 2 कोवेलेंट बॉन्ड इन्होंने बनाए। तो इसको अपन डबल बॉन्ड भी कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ये इसका लास्ट स्ट्रक्चर है, जिसके बीच में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड। ये क्या है, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यस, आप सीख गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, क्योंकि ये आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो यस, और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होता है। ये डॉट और क्रॉस क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इनको मैं ऐसे ना लिखकर कैसे लिख रहा हूं, ऐसे और ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये हो गया अपना ऑक्सीजन का। ठीक है, ये हो गया अपना ऑक्सीजन का। अब थर्ड पे चलते हैं, वो है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अब सुनिए, इसको कहते हैं अपन N2।
इसको कहते हैं अपन O2, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन, ठीक है, और डाई हाइड्रोजन, N2 डाई नाइट्रोजन। तो सुनिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। अच्छा आप क्या कर रहे हो ये उंगली पे, अरे मैंने बताया है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली वीडियो में, आप जाकर देखिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कितनी एटॉमिक नंबर होता है 17, मास नंबर 14, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन है, तो मतलब पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर सॉरी इनर मोस्ट में 2 और आउटर मोस्ट में 7 में से 2 गए तो 5, तो 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। इसी तरीके से इसमें होंगे, तो इनर मोस्ट में तो 2, इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, 1 मिनट रुकिए। आउटर शेल में 2, इनर शेल में 2 और आउटर शेल में 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5, ठीक है, 7 हो गए, यस। अब सुनिए इसको चाहिए कितने, आउटर मोस्ट शेल में कितने, इसके पास 5, चाहिए कितने 3, 5 है, 3 चाहिए, ठीक है। तो 3 लेगा किससे, कोई ले लेगा क्या, किसी से इससे ले लेगा क्या, नहीं, ये देंगे तो है नहीं, तो शेयर करेंगे। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या कर देंगे, शेयर, वही 50-50 कि 50,000 इससे और 50,000 इससे। तो बस वही है कि 3 तुम दो और 3 मैं दे देता हूँ, 6 हो जाएंगे, 6 को आपस में अपन अपने अपने में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो सुनिए ये तो है उसकी ऐसी स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड स्ट्रक्चर में इसको कैसे लिखते हैं कि नाइट्रोजन के पास में आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 5, तो 1 2 3 4 और एक जो बचा उसको बीच में, ठीक है। अब सुनिए ये 3 बनाएगा तो इसको 3 चाहिए, तो यहाँ पर अपन को अब 1 नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर अपन को 3 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 3 की शेयरिंग करेगा कि ये भी 3 देगा और ये भी 3 देगा, तब जाके 6 हो जाएंगे, और 6 और 2 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने 3 बॉन्ड शेयर करेगा और वो भी अपने 3 बॉन्ड शेयर करेगा, और एक यहाँ रह जाएगा, एक यहाँ, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 इसके पास है, 5 इसके पास है। अब ये 3 शेयर कर रहे हैं, तो देखो ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, तो ये नाइट्रोजन कहेगा कि ये वाले बॉन्ड जो है वो मेरे हैं, तो कितने हो गए 3 3 6 7 8 हो गए। ये वाला नाइट्रोजन भी ये कहेगा भाई साहब ये वाले भी मेरे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8, तो दोनों के 8 पूरे हो गए। तो उनको दोनों को 3 शेयर करने पड़े, जब 6 हो गए और 6 और 2 उनके पास पहले ही है तो 8, तो ऐसे उनके 8 पूरे हो गए। तो ये आपकी क्या है बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की, डाई नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन को आप देख रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। देखो 3 बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच में, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, कौन से बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में बन रहे हैं, तो इसलिए क्या है ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहते हैं, किससे अटैच रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से आपस में अटैच रहते हैं। तो डाई नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहते हैं। मैं एक बार कैमरा देख लेता हूँ, सही चल रहा है, ठीक है। सुनिए तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से अटैच रहते हैं, ऑक्सीजन 2 से और हाइड्रोजन 1 से। तो ऐसे ही अपनी आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो मेरा बस यही कहना था कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। सिंगल डबल ट्रिपल इन बॉन्ड के नाम भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ, आने वाली वीडियोस में उसको भी पता चलेगा आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अपन चलते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, और अपन चलते हैं अब कार्बन के बॉन्ड स्ट्रक्चर पर। अभी आपने इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर को देख लिया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। फिर अपन चलेंगे कार्बन के बॉन्ड स्ट्रक्चर पर, उसको भी। तो अब देखते हैं कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कि बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसी होती है। सुनो, अब कार्बन भाई साहब के जब अपन बात करते हैं तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनर मोस्ट में 2 हो जाते हैं, तो बाहर की सेल में 4 बचते हैं, और इनको 4 चाहिए होते हैं, या तो 4 लेंगे या 4 देंगे, लेकिन लेना देना नहीं चलता, लेकिन ये क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन की। अब भाई साहब कि अपन ने माना कि इनके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं, सिंगल बॉन्ड ही तो बनाएंगे ना, यस। तो सुनिए 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है, मतलब 4 वैलेंसी है कार्बन के पास, तो कार्बन जो है वो 4 एलिमेंट से क्या बना सकता है, अपने सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या फिर चाहे तो डबल बॉन्ड बना सकता है 2, या चाहे तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, या डबल बॉन्ड बना सकता है, एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। मतलब कार्बन चाहे तो सिंगल बॉन्ड बना सकता है 4 एलिमेंट से,
कार्बन चाहे तो एक के साथ में दोनों एलिमेंट के साथ में डबल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन चाहे तो एक के साथ में 3 बॉन्ड बनाएगा और एक के साथ में 1 बॉन्ड बनाएगा, ऐसे भी कर सकता है। तो कार्बन अपनी वैलेंसी को कहीं भी यूज कर सकता है, लेकिन उसकी वैलेंसी रहेगी 4। मैक्सिमम वैलेंसी कितनी रहेगी? 4। देखो 3 और 1 4, 2 और 2 4 और 4 1 1 1 4, ठीक है। लेकिन वैलेंसी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होगी उसकी? 4। मतलब कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी है? 4। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में अपना बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, चाहे डबल, सिंगल या फिर ट्रिपल, ठीक है। अब सुनिए, कार्बन आपने ये, अब इसके बारे में बात करते हैं। CH4 बहुत सुना होगा आपने नाम, इसको अपन कहते हैं मीथेन, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कितना होता है? 1 मैथ, है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, है ना, तो मीथेन, ठीक है। सुनिए, जब इसकी अपन बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि देखो कार्बन कितना है? 1, तो कार्बन कितना है? 1, 4 वैलेंसी कार्बन की खाली है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो हाइड्रोजन को 4 वैलेंसी मैंने शो कर दी आपको कार्बन की, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन ही एक होता है, तो मैं ऐसा कर देता हूं कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शो कर देता हूं डॉट से और हाइड्रोजन को शो कर दूंगा क्रॉस से, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये एक्स वाले हाइड्रोजन के हैं इलेक्ट्रॉन और कार्बन के डॉट वाले हैं, ठीक है। कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो देखो हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरा हो गया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेते ही शेयरिंग करते ही डुप्लेट पूरा हो गया, और कार्बन इनके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो कार्बन का तो 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन का डुप्लेट पूरा हो गया। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और यही क्या है? बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ CH4। CH4 की क्या है? ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। ऐसे इसको अपन डिनोट करते हैं, और इसको एक स्ट्रक्चर और लिखते हैं कि अपन इसको लिखते हैं कि C सिंगल बॉन्ड H H H H। इससे क्या पता चल रहा है? ये जो लाइन है ना, इससे अपन को पता चलता है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन की कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इस लाइन से अपन को पता चलता है, इस लाइन में ही 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे भी अपन इनको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? CH4, ठीक है। अब बात आती है कि चलो एक और बना के देखते हैं, उसमें अपन क्या देखेंगे? CO2 बनाते हैं। चलो CO2 एक एग्जांपल देखो, ये सिंगल बॉन्ड का हो गया ना, अब डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल लेते हैं, चलो अपन बनाएंगे CO2। कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। फुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास? 8। लेकिन 2 इनर मोस्ट में हो जाते हैं, तो आउटर में कितने बचेंगे? 6, और कितने चाहिए? 2। तो सुनिए, जब ऑक्सीजन इससे कंबाइन होता है ना, जब ऑक्सीजन कार्बन से कंबाइन होता है, तो कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है? 4, वो शो कर देता है अपनी वैलेंसी। ऑक्सीजन के पास में कितनी है आउटरमोस्ट शेल में? 6, तो 1 2, इसको x से डिनोट कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास में 6 वैलेंसी है, कार्बन के पास में 4, उसने शो कर दिया। क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा, और कार्बन भी 2 ही शेयर करेगा। कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्सीजन को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, कार्बन भी 2 ही को शेयर करेगा। कार्बन क्यों चाहे कि 3 को शेयर करूं? 2 ही को करूंगा ना, तू 50 दे रहा है तो मैं भी तो 50 दूंगा, ठीक है। तो बस वही है। अब देखो ये ऑक्सीजन चाहेगा कि कार्बन के बॉन्ड मेरे हैं, तो 6 इसके पास और 2 इसके पास 8, तो ऑक्सीजन क्या 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ये भी ऑक्सीजन यही चाहेगा कि भाई साहब तू भी दे दे, तो 8 ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। अब कार्बन भी तो चतुर है, उसके पास तो 4 पहले हैं, उसको 4 चाहिए, तो 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो कार्बन चाहेगा कि भाई साहब अब आपकी बारी, तो आप मुझको ये दोनों दे दीजिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरीके से CO2 अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा करते हैं। तो ये क्या है? उनकी बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं? देखो आपको पता है 2 एलिमेंट के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, है ना। तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक लाइन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ में जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब थर्ड स्ट्रक्चर पे अपन चलते हैं कि कार्बन अगर नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाए तो
क्या, कार्बन अगर नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना ले तो क्या होगा भाई साहब, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड देखने लायक है ना, देखने लायक है ना। तो यस, तो सुनिए, अब सुनिए, कार्बन 1 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी 7, 2 उसके बाहर चले गए 5, तो बचेंगे कितने 5, तो 1 2 3 4 5। तो ऐसे लिखते हैं क्या अपन, नहीं, अपन कैसे लिखते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इसको लिखते हैं अपन 1 2 3 4 5, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ना उतने इलेक्ट्रॉन को अपन सामने लिखेंगे, ठीक है। कार्बन के पास में भी 3 है इसके लिए और 1 इसका खाली रहता है, तो 1 इसको अपन क्या कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। उससे कौन कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, ये 3 बॉन्ड बना लिया इन्होंने, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, देखो 5 6 7 8 हो गए, शाबाश, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने हो गए 2, और कार्बन के पास कितने हो गए 6, तो ये हो गए 7 8, तो देखो 8 ऑक्सीजन के पास हो गए। तो दोनों का, इसका एक 8 ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका 1 ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका 2 डुप्लेट पूरा हो गया, हो गया। तो इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं। अभी दूसरी, तो देखिए, क्योंकि ये जो हैं अपने साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में क्या है, वो बना लेते हैं, वो चले जाते हैं। आयनिक बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है देन कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अपने आप को बांध के रखते हैं, क्योंकि उनका तो काम है, वो नेचर है उनका ही, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो शेयरिंग है, मतलब जैसे ही अपने ने कोई बिजनेस खोला किसी को मिलाकर, एक 50 महीने थी 50 महीने हमने बिजनेस चालू किया, जैसे ही बिजनेस में कुछ गलती आई, ड्रॉबैक्स आए, बिजनेस हमारा डाउन जाने लगा, हम अपने आधे हिस्से कर लेंगे, बट जाएंगे आराम से, हमारे बीच में दरार बनाना बहुत आसान है। बस यही ड्रॉबैक है कोवेलेंट बॉन्ड का, कि वो थोड़े स्ट्रॉन्गर नहीं होते, वो थोड़े वीक होते हैं देन आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयन का तो काम ही है कि अट्रैक्ट करना है पॉजिटिव नेगेटिव को, लेकिन कोवेलेंट क्या है, वो शेयरिंग पे है, जितना प्रॉफिट उतना शेयर, ठीक है। तो बस वही है। तो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाता है, दे हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उनके कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की तुलना में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लो। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ऐसे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, क्योंकि शेयर खत्म हुआ तो ये टूट जाएगा बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन आजाद और एक इलेक्ट्रॉन आजाद, तो बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो ये तो टूटने का काम ही नहीं है इनका, ठीक है। लेकिन हाँ टूटेंगे, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। देयर कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं अधिकतर, वो कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो ये है इनके थोड़े से कोवेलेंट बॉन्ड के ड्रॉबैक्स, या फिर आप कह सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड के फीचर्स है ना, जो कि आयनिक बॉन्ड से थोड़े कम हैं, वीक हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना जो बॉन्ड स्ट्रक्चर वाली जो वीडियो है वो खत्म होती है। इसके अंदर अपन ने बॉन्ड स्ट्रक्चर को सीखा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन के कुछ बॉन्ड्स को सीखा, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आगे मिलते हैं आपके लिए एलोट्रॉपी को लेकर या एलोट्रॉप्स को लेकर, ठीक है। एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपी, इनके बारे में अपन बेसिकली बहुत अच्छे तरीके डिस्क्राइब करने वाले हैं कि एलोट्रॉप क्या होता है और एलोट्रॉपी क्या होती है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप ट्रैकिंग।